27 रमजान को अल्लाह ताला ने इस कौम को तोहफे में दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि नेहरू ने ये बात खुले अल्फाज में माइक पर कही, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपने कैबिनेट का जिन्ना को चपरासी भी बनने नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। A few moments later. पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता खंडरात में तब्दील हो सकता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक रोस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फ़िज़ा खान, इट मीन्स फ़िज़ा खलीफा जो है वो मौलाना पाकिस्तानी मौलाना तारिक मसूद को रोस्ट कर रही हैं। और इनकी रोस्टिंग का जो टॉपिक है वो कज़न मैरिज है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना है। तो चलिए वीडियो को वॉच करते हैं, इंजॉय करते हैं, इंजॉय नहीं करते सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये मुल्क 27 रमजान को अल्लाह ताला ने इस कौम को तोहफे में दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि नेहरू ने ये बात खुले अल्फाज में माइक पर कही, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपने कैबिनेट का जिन्ना को चपरासी भी बनने नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। A few moments later. पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता खंडरात में तब्दील हो सकता है। हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोसले। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ना इसका सो कॉल्ड इस्लाम चाहिए। क्या कर लेते हैं? बहनों से शादी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किस में है? इस्लाम। लानत है तुम लोग पे, लानत। भाईजान, मुसलमानों में इतनी फैसिलिटी है कि हम बचपन से लेकर के जवानी तक भाईजान बोलते हैं और फिर अचानक से भाई हटा करके जान में रुक जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। बाबा! मैं सोचती तो मुझे अभी भी हंसी आती है। क्या बात है। किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। मस्त प्लान है। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना, जी 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 जी। वाह भाई वाह। तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत है। लेकिन एक सेकंड, कजन जब आपके घर में आया करें पतली गली से, ये क्या हो गया? दीन का बकायदा तमस्कर बनाया हुआ है। नहीं जा रहा, बोले दफा हो जाओ यार। शर्म आई कभी आपको? आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपको शर्म भी नहीं आती? यकीन जानिए। कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। बात शुरू करते हैं दीन से। लोगों को बुलाते हो खत्मे नबुवत कॉन्फ्रेंस के नाम पर और उसके बाद आ जाते हो अपने मकासद पर। मुसलमानों में तो कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। इस मुल्क के ठेकेदार नहीं हो आप लोग। कितने लंगड़े पैदा हो गए। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। आप पर हमें एतराज है, मगर क्यों? कि आप जो सगी बहन नहीं है उसको किस बेस पे आपने बहन करार दे दिया? अबे साले, वरना तो सारी कौम की सारी औरतें बहन है ना। किस किस्म के मौलाना है आप भाई साहब? मैं गैर मुस्लिमों से पूछता हूँ, काम ही नहीं है बहन। क्या कजन के बारे में वही जज्बात होते हैं जो सगी बहन के बारे में है? कितने लोग मौलाना आपका नाम जानते होंगे, उनको पता होगा कि मौलाना साहब का क्या नाम है। यकीन जानिए वो पाक भारत टाकरा देखते हैं, वो डॉक्टर फिजा को आपसे ज्यादा जानते होंगे। हाँ जी, जानते हैं। ना समझिएगा। फिर भी कोई इस हुक्म पर अमल नहीं करता। तुम हो कौन भाई साहब? सगी बहन के बारे में इंसान के जज्बात वो बनते ही नहीं है। आप इतने नाकाम हो चुके हैं मौलाना कि अब आपके पास सिवाय मजहब के कार्ड के और कुछ भी नहीं बचा। कोई बहुत ही बेशरम हो तो एक अलग बात है, फितरत से हटा हुआ। आज आप मुझे बताएं कि आप किसके एजेंडे पर काम करें। सगी बहन से कभी इश्क नहीं होता, कजनों से इश्क तो वाकयात की दास्तानें भरी हुई हैं। जाहिल। आप लोग सिर्फ एक कजन मैरिज पर अटके हुए हैं। यहाँ अश्लीलता की हद नहीं है, यहाँ अश्लीलता की हदें पार की गई। तंबू भी लगा सकते हो। कितने वाकयात है कजन पे आशिक हो गया, कजन कजन पे। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जिस दिन नाज़िया इलाही खान का जुबान खुल गया ना, उस दिन मैं धज्जियां उड़ा दूंगी।
और कजन कह रहा है मैं शादी वादी नहीं करूंगा। बात तुम्हारी पहले भी खुली वो भी हुई बस है। चस्के ले रहा है। आप तो मदरसे के जो मासूम बच्चे हैं उनके पीछे चस्के झूम ले रहे रहा है। होते हैं लिटरली। पाकिस्तान के एक मौलाना है जिन्होंने पूरा मतलब जैसे वेब सीरीज होते हैं ना ऐसे एपिसोड निकाल रखे हैं। कजिन सिस्टर होती है ना उससे मैरिज के फायदे। किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। जाहिल। सनातन में ये दिखाया जाता है कि सेम गोत्र में भी शादी नहीं हो सकती और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जो जेनेटिक डिजीज होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब आने की संभावना कम हो जाती है अगर गोत्र एक गोत्र में नहीं हो तो। सही बात है। लेकिन वही मौलाना मतलब सेम की भाई उसी पीढ़ी में से ही आती है कजिन सिस्टर तो मतलब दादा दादी तो सेम ही होते होंगे। हाँ। उसके फायदे गिना रहे हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है मजबूत। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि कजिन ब्रदर था उसको भाईजान बुलाती थी और मतलब अभी शादी हो गई। भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा करना। जॉगिंग करके तो भैया आए हैं। ओके। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? भाग यहाँ से। पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने तो मेरे मतलब दिमाग में यही ख्याल था कि भाई इनको फीलिंग कैसे आती होगी। भाई हमारा कल्चर नहीं है, हमारा मजहब है और इस्लाम दीन फितरत है। लेकिन मौलाना ने तो ये बोला है कि जो गैर मुस्लिम है ना वो अपने कजिन को भाई बहन कैसे मान लेते हैं। आप पर हमें एतराज है कि आप जो सगी बहन नहीं है उसको किस बेस पे आपने बहन करार दे दिया। समझ में नहीं आया, उन्होंने तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा दिया कि भाई आप कैसे भाई बहन बन जाते हो। मतलब बचपन से हम साथ खेलते हैं, राखी बांधते हैं, पवित्र रिश्ता होता है, उसके ऊपर बोल रहे कैसे फील आती है। भाई बहन के लिए फील थोड़ी आती है। ऐसे तो हम सब्जी वाले को बोलते थे भैया, दूध वाले को भी भैया बोलते, लेकिन मुझे मौलाना का पता नहीं क्या जोर है। भाईजान तो हम मुसलमानों में इतनी फैसिलिटी है कि हम बचपन से लेकर के जवानी तक भाईजान बोलते हैं और फिर अचानक से भाई हटा करके जान में रुक जाते हैं। ठीक है, हम भैया को सैया बनाने में सिर्फ 3 मिनट का समय लेते हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 सेकंड शायद लगा, 3 सेकंड का समय लेते हैं और वो भैया सैया में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा है। और मैं तो कहूंगी कि मेरे खानदान का ये बहुत खूबसूरत रीत रिवाज है। ये लायर है, मुझे लगता दूर है। के भाइयों से भी किसी बेटियों की शादी नहीं हुई है और आज तक हुई भी नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जिसको हम बचपन से भैया बोलते हैं उसको फिर अचानक से उसके सामने कपड़े खोलो और फिर अपने आप को परोस दो, दिस इज क्वाइट एब्नॉक्शियस। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मजाकिया चीज है, ये बहुत नागवार चीज है, क्योंकि हम जिसको बचपन से भाई बोल रहे हैं और भाई जो है वो पिता स्वरूप होता है, भाई जो है वो गार्जियन स्वरूप होता है, और अगर भाई छोटा होता है तो वो अपनी औलाद स्वरूप होता है। भाई बहन जब तक बड़े होते हैं वो पिता और गार्जियन स्वरूप होते हैं, भाई बहन जब छोटे होते हैं तो वो अपनी औलाद स्वरूप होते हैं। जैसे मेरी एक छोटी बहन है जो मेरे से 9 साल की छोटी है, उसने MBA किया हुआ है और PhD की है। अभी कुछ ही महीने में वो बाहर जाने वाली है इंडिया से अपने किसी रिसर्च के लिए। तो मैंने, वो 9 साल की मुझसे छोटी है, लेकिन मैंने हमेशा उसको बेटा कहा है। मैं उसका नाम ही नहीं लेती हूँ, मैं उसको बेटा करके ही पुकारती हूँ। इवन तुमको मैं हमेशा जब सजेस्ट करती हूँ तो हाँ बेटा बोलो। ये एक सभ्यता होती है। ये सभ्यता मेरे अंदर इसलिए आई है क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, वो या तो फॉरेनर के बीच में हुई है या तो सनातनियों के बीच में हुई है। हालांकि मेरे पूरे खानदान में 1.5 लाख मुसलमान हैं, जो मैं सिर्फ अपने खानदान के बारे में बात बता रही हूँ। और किसी ने भी इंटर रिलेशन मैरिज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने फॉरेनर से कर लिया या किसी ने हिंदू से कर लिया, किसी ने पारसी से किया है, नहीं, सबने मुसलमानों से किया है। लेकिन हमारा एक अलग रूल रेगुलेशन है जिसको हम मेंटेन करते हैं। हम अश्लीलता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप तो सिर्फ भाई पर अटकी हैं किट्टू। यहाँ इस्लाम में दूर के मामू से भी शादी होती है और जायज है, दूर के चाचा से भी शादी होती है और जायज है। खाला अपनी सगी खाला मर जाए, मासी अगर मर जाए तो मेरी शादी खालू से हो सकती है, जायज है। अगर मेरी अपनी फुफ्फी मर जाए, बुआ, तो मेरी शादी मेरे फूफा से हो सकती है,
बुआ के पति से, वो भी जायज है। मेरे फादर के कजन ब्रदर से मेरी शादी हो सकती है जो रिश्ते में चाचा लगता है, ये भी जायज है। अगर मेरा कोई भाई होता है, ऐसे तो मेरी माँ के पेट से कोई भाई जन्मा ही नहीं है, अगर मेरा कोई भाई होता, अगर मेरा मामू मर जाता तो वो मामी से शादी कर सकता था, निकाह कर सकता था, जायज है। ये सिर्फ आप लोग सिर्फ एक कजन मैरिज पर अटके हुए हैं। यहाँ अश्लीलता की हद नहीं है, यहाँ अश्लीलता की हदें पार की गई हैं। आप तो एक बैरिकेड को देख रहे हो, आप तो सिर्फ एक चीज को देख रहे हो, आपको सिर्फ एक ही बातें पता है, आपको अंदरूनी बहुत सारी बातें नहीं पता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जिस दिन नाज़िया का जुबान खुल गया ना, उस दिन मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। हाँ, तो आर्टिस्ट आपने नाज़िया इलाही खान के बयान सुने यार, काफी डेंजरस बोलती हैं यार, जुबान से आग बोलती हैं, कितनी हॉरर किस्म के लफ्ज मुंह से निकालती हैं ये। मुझे लगती है ये इस्लाम के अगेंस्ट बात करती हैं, तो लोग इसलिए इनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। और अगर बात करें कज़न मैरिज की, आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो आज आपने देखा कि किस तरह नाज़िया वो जो फिज़ा खान है वो मौलाना तारिक रसूल को किस तरह से रोस्ट कर रही है कज़न मैरिज के ऊपर। तो यार काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी, काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को देख करके। आपके क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। टेक केयर।